क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिल डरता है कनेक्शन से, कि अगर किसी ने आपको छोड़ दिया तो आप अकेले रह जाएंगे, या फिर आप किसी के सामने खुल नहीं पाते क्योंकि पीछे कुछ होने से आपने पहले कभी किसी को भरोसा नहीं किया। आज हम बात करेंगे वो इनविजिबल वायरिंग जो बचपन में बनती है और उसी वायरिंग का असर होता है आपके रिलेशनशिप्स, इमोशंस और खुद से कनेक्शन पर, जिसे हम कहते हैं अटैचमेंट स्टाइल। इस वीडियो में हम देखेंगे सिक्योर अटैचमेंट और उसकी ताकत, अवॉइडेंट और एंग्शियस पैटर्न्स कहाँ से आते हैं, क्यों है डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट, जब केयर गिवर खतरा ही बन जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैसे आप अपनी वायरिंग को हील कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1. सिक्योर अटैचमेंट। सिक्योर अटैचमेंट वही है जो हम सब चाहते हैं, एक कनेक्शन जहां हमें भरोसा हो, हम अपनी नीड्स एक्सप्रेस कर सकते हैं और हम जानते हैं हमारे एक्शंस मीनिंग रखते हैं। सिक्योरली अटैच्ड बच्चे सीखते हैं क्या उन्हें अच्छा लगता है, क्या बुरा। वो डिस्कवर करते हैं कि उनका एजेंसी है, कि उनके एक्शंस उनके इमोशंस को और दूसरों की रिस्पॉन्सेस को बदल सकते हैं। और सबसे खास, वो डिफरेंशिएट करते हैं कंट्रोल वर्सेस नॉन कंट्रोल सिचुएशंस। इस वायरिंग के साथ अगर जिंदगी में स्ट्रगल आए, उनके पास एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। उन्हें बिलीफ होता है कि वो खुद कुछ कर सकते हैं, न कि हर चीज उनके साथ हो जाती है। न्यूरोसाइंस के रूप में ऐसे बच्चे का नर्वस सिस्टम ज्यादा रेगुलेटेड रहता है। उनके ब्रेन सर्किट्स फियर वर्सेस सेफ्टी का बैलेंस सीख लेते हैं अर्ली ऑन। सिक्योर अटैचमेंट एक टेम्पलेट भी बन जाता है जो आपके फ्यूचर रिलेशनशिप्स को गाइड करता है। आप रीड करते हैं इमोशंस, क्यूज, बाउंड्रीज और अनहेल्थी सिचुएशंस को बचपन से पहचानते हैं। 2. इनसिक्योर स्टाइल्स, अवॉइडेंट एंड एंग्शियस। लेकिन सब बच्चे सिक्योर वायरिंग के साथ नहीं बनते। कुछ लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से अडेप्ट कर लेते हैं प्रोटेक्टिव पैटर्न्स। 2 प्रमुख इनसिक्योर स्टाइल्स हैं। अवॉइडेंट अटैचमेंट, डीलिंग बट नॉट फीलिंग। ये बच्चे दिखते हैं जैसे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब मदर जाती है वो रोती नहीं है, जब वापस आती है इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कांस्टेंट हाइपर अराउजल चल रहा होता है। उनका हार्ट रेट, उनका स्ट्रेस सिस्टम एक्टिव रहता है। ये स्टाइल उन लोगों में होता है जिनकी केयर गिवर्स उन्हें टच या क्लोजनेस में अनकंफर्टेबल फील करते थे। इमोशनल डिस्टेंस, इनसेंसिटिविटी कॉमन थी। एंग्शियस, एम्बिवेलेंट अटैचमेंट, फीलिंग बट नॉट डीलिंग। ये बच्चे कॉन्स्टेंटली अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। क्राइंग, क्लिंगिंग, येलिंग। उन्हें हमेशा डर रहता है कि अगर वो जोर से न बोलें, कोई उन्हें नोटिस नहीं करेगा। जब केयर गिवर वापस आती है, उन्हें कोई सॉलिस या कंफर्ट मिलता नहीं। वो शायद शेयर नहीं करते या उनका इमोशनल रेगुलेशन अनस्टेबल रहता है। इन दोनों पैटर्न्स का एक अंडरलाइंग लॉजिक है, अडैप्टिंग टू व्हाट द केयर गिवर कैन गिव। अगर केयर गिवर डिस्टेंट हो, बच्चे सीख लेते हैं आई विल हैंडल इट माई सेल्फ, अवॉइडेंट टाइप, या आई विल डिमांड मोर अटेंशन टू सर्वाइव, एंग्शियस टाइप। ये पैटर्न्स स्कूल, फ्रेंडशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी कैरी होते हैं। आप या तो इमोशनली डिस्टेंट हो सकते हैं या ओवरली क्लिंगी। 1. डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट, द डार्क वाइल्ड कार्ड। अब एक पैटर्न है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पेनफुल है, डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। इस पैटर्न में केयर गिवर खतरा खुद बन जाता है। वो सोर्स ऑफ फियर भी हो, सर्वाइवल भी हो। मैरी मेन ने इस पैटर्न को फ्राइट विदाउट सोल्यूशन कहा। बच्चे अप्रोच करना चाहते हैं पर घबरा जाते हैं। वो फ्रीज करते हैं, ट्रांस जैसे स्टेट में चले जाते हैं, रॉक करते हैं, कभी अफेक्शन दिखाते हैं स्ट्रेंजर्स को, ट्रस्ट नहीं करते। ये पैटर्न तब बनता है जब केयर गिवर इनकंसिस्टेंट, अब्यूजिव, निग्लेक्टफुल हो। बच्चे को पता ही नहीं चलता कौन सेफ है। उन्होंने कोई कोहेरेंट स्ट्रेटजी सीख नहीं पाते, न अप्रोच, न अवॉइड और न फ्ली। अगर आपने कभी अपने आप को कंफ्यूजिंग, डिस्कनेक्टेड, डोंट नो हाउ टू फील और ट्रस्ट महसूस किया है, हो सकता है आप इस वायरिंग से जूझ रहे हो। न्यूरोसाइंटिफिकली, डिसऑर्गेनाइज्ड वायरिंग से रेगुलेशन सर्किट्स ब्रेक हो जाते हैं, फियर सर्किट्स डोमिनेट करते हैं, इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाती है। So why early attunement matters so deeply?
सबसे पहले वायरिंग का फाउंडेशन मैटरनल अट्यूनमेंट पर बनता है। अगर केयर गिवर इमोशनली एंड फिजिकली ट्यून इन न हो तो इस प्रोसेस में बच्चे को लगता है कि उनमें कुछ गलत है। अटैचमेंट रिसर्च अक्रॉस वर्ल्ड ने दिखाया कि अधिकतर बच्चे सिक्योरली अटैच्ड बनते हैं अगर केयर गिविंग रिलायबल, रिस्पॉन्सिव हो। फिर भी अगर ट्रॉमा या एक्सट्रीम डिसरप्शन हो, वायरिंग कोलैप्स हो सकती है। रिसर्चर सेथ पॉलक ने कहा कि अब्यूज्ड बच्चे फेसेस को हाइपर अलर्ट वे में देखते हैं। स्लाइट एंगर क्यूज भी उनके लिए थ्रेट बन जाती है। सोचो स्कूल कॉरिडोर में आज आप कौन से बच्चे सेफ हैं, कौन डेंजरस। अगर आप हाइपर विजिलेंट हो, सब वजह से स्ट्रेस होता है। और अगर बच्चे इमोशनली शट डाउन करते हैं या इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं, वो पीयर ग्रुप से कंटेन नहीं हो पाते। उन्हें रिजेक्शन मिलती है, आइसोलेशन, और फिर उन्हें और ज़्यादा डिफेंस बिल्ड करना पड़ता है। अटैचमेंट इज़ नॉट जस्ट चाइल्डहुड लोड, यह आपकी आइडेंटिटी, योर इमोशनल आर्किटेक्चर है। अब आती है हीलिंग एंड रिवायरिंग। आप ये सोच सकते हैं, क्या वायरिंग बदल सकती है? बिल्कुल, ये लिनियर नहीं है, लेकिन कुछ इंटरवेंशंस और अवेयरनेस से हीलिंग होती है। Here are 5 steps to begin shifting towards secure attachment. Awareness and naming the pattern. जैसे, मुझे पता है, मैं अवॉइडेंट हो जाता हूँ जब इमोशनली थ्रेटेंड फीलिंग हो, या मैं क्लिंगी हो जाता हूँ जब इनसिक्योरिटी आती है। सोमैटिक अट्यूनमेंट एंड बॉडी अवेयरनेस। बॉडी क्यूज को वापस सुनना, हार्ट रेसिंग, टाइट चेस्ट, वार्मथ, हेवीनेस, ये सब मैसेजेस हैं। सेफ रिलेशनल एक्सपीरियंसेस, एक थेरेपिस्ट, मेंटोर, फ्रेंड या पार्टनर, जहां आप छोटे रिस्क्स ले सकते हैं। अपना वल्नरेबिलिटी दिखाना और देखना कि रिस्पॉन्स क्या आता है। इंटरनल रिपेरेंटिंग, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिसेस। आप अंदर उस नर्चरिंग केयरगिवर बन सकते हो जो आपको बचपन में चाहिए था। जर्नल, स्पीक काइंडली, सूद सेल्फ। ग्रेजुअल एक्सपोजर टू डिस्कम्फर्ट। इमोशनल रिस्क्स लेते रहो, बाउंड्रीज टेस्ट करो, फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, बिना ओवरवेल्म के, स्टेप बाय स्टेप। यह जर्नी टाइम लेगी। नर्वस सिस्टम को न्यू वायरिंग बनाने का चांस चाहिए, लेकिन जब आप सिक्योर वायरिंग की थोड़ी सी एंकरिंग पाते हो, आप ज्यादा इमोशनल फ्रीडम, हेल्थियर रिलेशनशिप्स और डीपर सेल्फ ट्रस्ट पाते हो। आप जो वायरिंग लेकर आए हो, सिक्योर, अवॉइडेंट, एंग्शियस या डिसऑर्गेनाइज्ड, वो आपकी कहानी है, पर आप उससे डिफाइन नहीं करते। आज एक सवाल रह जाएगा आपके लिए। अगर आपको एक छोटा स्टेप लेने का मौका मिले टुवर्ड हीलिंग योर इनर वायरिंग, वो क्या होगा? वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप रेजोनेट करते हैं, और अगर चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिसेस शेयर करें, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स में लिखिए, मेरी वायरिंग मुझे यह फील कराती है। हम आपकी स्टोरीज को सपोर्ट करना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, जब हम इस जर्नी को आगे ले जाएंगे, डीपर, मोर एम्बॉडीड, मोर काइंड। तब तक अपने आप को थोड़ा सा और नजदीक से देखिए। आप डिजर्व करते हो कनेक्शन, हीलिंग और अपनी खुद की सेफ्टी।